फटाफट शुरू करते हैं आज का पहला सेगमेंट और ऐसे शेयरों पे बात करेंगे जो कि आज के ट्रेंड में है और ट्रेंडिंग स्टॉक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं, क्या वहाँ पर बेचना है, क्या रखना है, क्या नहीं करना है। इसमें सबसे पहले तो बात कर लेते हैं ONGC को लेकर के और आज के सबसे ऊपर ट्रेंड करता हुआ सिल्वर के नीचे गूगल ट्रेंड में। अंशुल जी आपसे शुरू करें या प्रदीप सर से? अभी तक बात नहीं हुई प्रदीप सर, मतलब शेयरों में बात नहीं हुई। प्रदीप सर, ONGC पे व्यू क्या है? अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरीके से बढ़ती रहीं तो ONGC के लिए क्या पॉजिटिव हो सकता है और क्या ONGC अभी खरीदा जा सकता है? आज की इस गिरावट में ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेड करता हुआ 280 के आसपास, कैसा लग रहा है ONGC आपको? जी बिल्कुल जी, देखिए हमारा बाई कॉल भी था, डिस्क्लेमर है, हमने लास्ट 2-3 हफ्ते से इसको कवरेज में भी था हमारा। और रिसेंटली हमने देखा बहुत बढ़िया 245 250 के रेंज पे एक बार सपोर्ट लेने के बाद जिस तरीके का मूव दिखाया है। अगर कमिंग डेज में भी कच्चा तेल का मूवमेंट ये अगर थोड़ा बहुत क्रूड ऑयल 70 एंड ब्रेंट अभी 77 के आसपास चल रहा है, सो ये अगर कंटिन्यू रैली रहता है तो आपको थोड़ा बहुत 1.5-2 महीने के व्यू से मुझे लगता है कि एक बार ये 300 क्रॉस होने के लिए रेडी हो रहा है। फ्रेश बाई करने में कंफर्टेबल हूँ। अगर थोड़ा एक डिप आपको मिल जाता है 271 272 के आसपास, वो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा। सो मुझे लगता है कि अगर किसी के पास भी पोजीशन है तो डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। किसी के पास भी पोजीशन है तो वहाँ पर बने रहने की सलाह यहाँ पर दी जा रही है। आज एक और शेयर जो कि अच्छा मोमेंटम प्ले करता हुआ दिखाई दे रहा है। अंशुल जी देखिए जरा, फर्स्ट सोर्स सोल्यूशन 3% ऊपर 219 के आसपास ट्रेड करता हुआ, अभी क्या करना चाहिए? जिनके पास हो उनको लिए क्या सलाह रहेगी आपकी? सर कंटिन्यूअस डाउन मूव रही है और आज ओपन लो के साथ चला है तो बाउंस बैक के लिए तैयार है। पिछले 48 दिन में 42% करेक्ट किया है तो 10 डे मूविंग एवरेज से दूर है। 232 पे 10 डे मूविंग एवरेज है, वहां तक बाउंस बैक कर सकता है। क्या लॉन्ग करना चाहिए? अगर बहुत एग्रेसिव ट्रेडर है और डॉक्टर ने पर्ची पे लिख के दिया है कि आपको नीचे से ये आईटी वाले और ये सब रिलेटेड काउंटर्स खरीदना है तो फिर एक 10 डे मूविंग एवरेज तक के लिए बाउंस बैक खरीद लीजिए 230 233, वरना अवॉइड कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ज्योतिरंजन जी कह रहे हैं सर, मॉर्निंग में एफेंडो शो के होस्ट बोले कि 10 लाख मिनिमम हो तब मार्केट में आओ, तो फिर 90 से 92% रिटेल मार्केट में नहीं रहेंगे। 10 लाख तो 90% इंडियन के पास लाइफ टाइम सेविंग नहीं होता। नहीं, बात तो आपकी बिल्कुल जेन्युइन है। मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात कही है, एक बार मुझे सुननी पड़ेगी या उनसे बात करनी पड़ेगी, लेकिन वायदा बाज़ार में जो है ना, थोड़ा सा अभी अवॉइड ही करिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो लेकिन किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई वो थोड़ा सुनना ज़रूरी है। अब मुझे पता नहीं, आप मुझे लगता है डिम्पी की बात कर रहे होंगे, तो एक बार किस कॉन्टेक्स्ट में कही गई वो समझना भी ज़रूरी होगा। तो एक बार मैं बात कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं है लोग 5-5 हज़ार 2-2 हज़ार रुपये के शेयर लेकर के बैठे हुए हैं, कैसी बात कर रहे हैं? 500 रुपये तक से लोग SIP कर रहे हैं लोगों को शेयर में। कितने लोगों के हमारे पास फ़ोन आते हैं, मैसेजेस आते हैं, पान की दुकान है 200-400 रुपये के शेयर लेकर के बैठे हुए हैं, हर महीने खरीदते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ एक और विशेष मेहमान जुड़ चुकी हैं, VLA अम्बाला जी। अम्बाला मैम का भी बहुत बहुत स्वागत। अम्बाला मैम, मार्केट पे बात, आपका व्यू जो है वो अब बाद में लिया जाएगा क्योंकि अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए हैं और इस समय बात हो रही है जो तमाम हमारे ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उसको लेकर के, तो इसके बाद जो है मार्केट पे व्यू लेंगे। अभी के लिए 3400 से ज़्यादा दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो थैंक यू सभी दर्शकों का, और ऐसे ही आप लोग अपने संख्या बल को बढ़ाते रहिए। अगले काउंटर पे ज़रा नज़र डालते हैं, और अगला काउंटर जो कि आज ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड में है, जो कि अच्छा नहीं है, वो है इंडिगो। इंडिगो, दुनिया भर में बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं और ये सेक्टर वैसे ही मतलब दिक्कत वाला है, और ऊपर से क्या कहते हैं कोड़ ऊपर से खाज वाली बात हो गई है यहाँ पर। तो 4% के आसपास की गिरावट। किसका नंबर है? चलिए रचित सर आप बोल दीजिए, इंडिगो पे कितनी दूरी रखनी चाहिए? सर इंडिगो के लिए बोलूं तो हमारे जो बंगाल टाइगर है, आज उन्होंने भी इसमें शॉर्ट कॉल दी थी। और बंगाल टाइगर मैं क्यों बोल रहा हूँ सर, क्योंकि आई एम श्योर आपने भी देखा होगा, अर्थक्वेक आ रहा था और ये बैठे रह गए, हिले ही नहीं है, जैसे फेविक्विक लगा ली हो कुर्सी से और शो कंटिन्यू कर रहे हैं। मतलब क्या दिमाग में चल सकता है एक इंसान के कि अर्थक्वेक आ रहा है, छोड़ के भागने की बजाय बजाय देने कुछ नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आप मार्केट की बात करो। पहले तो ये वहां अर्थक्वेक लेकर आया, उसके बाद 3 बजे बाद मार्केट में अर्थक्वेक आ गया। तो सर बंगाल टाइगर ने 500 पे प्लेटफॉर्म में शॉर्ट कॉल दी थी और मैंने भी शॉर्ट कॉल दी थी। सर क्लियर केस है, अब इंटरनेशनल एविएशन फिर प्रॉब्लम में आ गया। जी। क्रूड बढ़ रहा है
तो और प्रॉब्लम दिखेगी आपको। मैं लोअर लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट टारगेट हिट हो चुके हैं, बट 4400 तक के लेवल्स तो बहुत इजीली दिखेंगे। और अगर ये वॉर बढ़ता है तो जी। कोई बड़ी बात नहीं, इसके लिए 3960 तक के लेवल्स आपको खुलते हुए दिखते हैं। तो पूरी तरह दूरी जिसके पास भी हो, दूर रहने की सलाह इंटरग्लोब एविएशन को लेकर के। इस बीच अगली टिप्पणी जो है लेते हैं अंबाला मैम से पहले जो है अंशुल सर से। और अंशुल सर जरा एक बार टाटा मोटर्स देखिए, नंबर्स आ रहे हैं ऑटो के और आज के गूगल ट्रेंड में शामिल, और नंबर्स जो आ रहे हैं वो अच्छे आए हैं अभी तक के नंबर। अब आगे क्या रहेंगे, सिचुएशन जो बनती हुई दिखाई दे रही है उसके बाद आपका व्यू क्या होगा टाटा मोटर्स को लेकर के? 373 374 के आसपास ट्रेड करता हुआ 2.5-3% नीचे, अभी क्या सलाह रहेगी आपकी? सर टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल में गैप छूटा था जो फिल हुआ 387 पे। थर्सडे उसके ऊपर क्लोज किया, फ्राइडे नीचे क्लोज किया। नीचे आना था 360 तक, बट ये गैप के साथ ही 360 आ गया, तो वहां से बाउंस बैक बन रही है। कोई भी फ्रेश लॉन्ग तब तक नहीं बनेगा जब तक 390 के ऊपर नहीं सस्टेन करता है, और अगर ये 387 के पास वापस से फेलियर देता है तो 320 तक की डाउनसाइड बनेगी। सामने टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल, ये इसमें क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। जब तक 471 प्रोटेक्टेड है आपको लॉन्ग बने रहना है। तो टीएमपीवी वीकनेस है, टीएमसीवी में क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ है, यहाँ पे लॉन्ग रहना है, वहां पे अवॉइड करना है। चलिए ठीक है। अंबाला मैम आपकी कॉल थी, टारगेट हिट हुआ, तेजस नेटवर्क 13% ऊपर, अभी क्या करें? जो लोग अभी देख रहे हैं, अभी बहुत एक मैम थी मुझे नाम नहीं याद है, उनका सवाल था कि तेजस नेटवर्क में क्या अभी बाय कर सकते हैं, तो वो लोग अभी भी सवाल पूछ रहे हैं, बहुत लोगों ने नहीं सुना होगा आपको। अब क्या करें? जिन लोगों ने को प्रॉफिट बुक करना है तो क्या प्रॉफिट बुक करें, और जो लोग अभी भी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगी? तेजस नेटवर्क के साथ में पीएनसी इंफ्रा पे भी अपडेट देना चाहती हूँ। उसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, उसमें एग्जिट कर लें। और एक और स्टॉक था उसमें भी एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है, दैट वाज नहीं, इट वाज क्यूमिंस, आदित्य बिरला एएनसी का टारगेट हुआ है, सॉरी, पीएनसी इंफ्रा में स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसको बुक कर लीजिए। आदित्य बिरला एएनसी में टारगेट हो गया, उसको बुक कर लीजिए। नाउ जो ये तेजस नेटवर्क है, यहाँ पर अभी के लिए जो व्यू है, मैं यहाँ पर अभी भी 700 रुपए तक के टारगेट 1 साल के इन्वेस्टमेंट के तौर पर देखती हूँ। लेकिन विपुल जी 320 से और 400 से 2 बार एंट्री मिल गई, अब यहाँ पर रिस्क बहुत बढ़ गया है, बट स्टॉक अभी भी ऊपर की तरफ जाएगा। तो प्लानिंग इस तरह से करिए, ये समझते हुए कि पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन में तेजस नेटवर्क 50% अप है और ये बड़ा मूवमेंट है। तो जब आप ये समझ गए हैं तो या तो आपको अपना एक्सपोजर और यहाँ से जो टारगेट है अभी भी वो 540 के और आने हैं, और 600 का तो मतलब पॉसिबल ही है कि अगले 3-4 महीनों में आ जाए। तो 700 इज लाइक पूरे साल भर का टारगेट, और यहाँ से 540 और 600 अगले कुछ हफ्तों का टारगेट है। बट क्योंकि 50% 3 ट्रेडिंग सेशन में चढ़ा है, इसलिए यहाँ पर आपको अपना रिस्क एक्सपोजर कम करना चाहिए। और जो लोग पहले से हैं, मेरा सिंसियर सजेशन होगा 70% प्रॉफिट यहाँ पर बुक करिए। सिर्फ 30% पोजीशन को आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, उसमें भी स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर 400 पर रहे, 420 पर रखिए, चलिए थोड़ा और से पर। और जो लोग आना चाहते हैं वो लोग भी 30% एक्सपोजर से ही फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं, जो दिए हुए 2 टारगेट से इनके लिए। अगर आपको 3 महीने का व्यू है, स्टॉप लॉस 420 का मेंटेन करके ही चलना पड़ेगा। तो रिस्क आपका कम से कम, अब भी जो अपोजिशन बनाई है उनका कम से कम 10% का रिस्क तो है। मतलब स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होता है तो चांसेस थोड़े से कम है, चांसेस है कि पहले टारगेट देगा, बट आप अपनी वेल प्लानिंग पोजीशन को करिए ताकि आपका रिस्क मैनेज हो। मैं फिर से बता रही हूँ, पिछले 3 सेशन में 50% का गेन है, तो इस तरह के काउंटर पर प्लानिंग अच्छे से करिएगा। चलिए ठीक मैम, आगे से हम लोग सभी लोग थोड़ी छोटी छोटी टिप्पणी अगर रखें तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा काउंटर्स हम कवर कर सकें। एमसीएक्स आज के गिरते बाजार में जो है रिकवरी दिखा रहा है, क्या करना चाहिए, यहाँ पर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रदीप सर आप बताइए, प्रदीप सर का नंबर है ना, प्रदीप सर बताइए, क्या 2500 के आसपास ट्रेड करता हुआ, और क्या ये रिकवरी और बढ़ेगी? आज हम देख रहे हैं सोने चांदी में भी रिकवरी देखने को मिल रही है। समय बचेगा तो इसी सेगमेंट में थोड़ा सा गोल्ड सिल्वर पर भी बात कर लेंगे, लेकिन पहले एमसीएक्स। जी बिल्कुल जी, जिस तरीके का यहाँ पे ट्रेंड है, लगातार हायर हाई फॉर्मेशन है, मैं समझता हूँ कि अगर किसी के पास थोड़ा बहुत एकदम इन्वेस्टमेंट व्यू है, क्लियर, कोई ट्रेडिंग व्यू नहीं, इन्वेस्टमेंट व्यू है, तभी आप बिल्कुल यहाँ पे होल्ड रखिए पोजीशन को। मैं समझता हूँ कि एक बार 2650 2700 फिर से आना है स्टॉक को, बिल्कुल बने रहिए। एक स्टॉप लॉस आज का जो डे लो है ऑलमोस्ट 2425 के, यहाँ पे आप मेंटेन करके जाइए, बिल्कुल बने रहिए। ठीक,
ये बात यहाँ पर निकल गई। बहुत लोगों के सवाल डिफेंस को लेके हैं, आप सभी से कह दें कि मतलब आप लोग निराश मत होइए। अभी जो सेकंड सेगमेंट होगा उसमें जो है हम लोग इस पर फोकस, इस पर बातचीत डिटेल में कर लेंगे। अभी जो बाकी इस सेक्टर के अलावा जो आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स हैं उस पर बातचीत कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली टिप्पणी जो है कर लेते हैं। इन्फोसिस और टीसीएस से 2 काउंटर आज जो है ट्रेंड में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अंशुल सर देखिए ज़रा इन्फोसिस पे आपका व्यू क्या होगा? क्या अब डाउनसाइड बाकी है, नहीं बाकी है, क्या करना है क्या नहीं करना है? आईटी को लेकर के हर दूसरे तीसरे दिन नई खबरें आती हैं। जो रिकवरी आई है बीते 2 दिनों में, क्या उस पर भरोसा कर सकते हैं? क्या व्यू है आपका? अच्छा देखिए, आप फिर वही चीज है, मॉरल ऑफ द स्टोरी सुनेंगे तो आप हमेशा खराब रहेंगे कि 2 बर्तन में, एक में दारू थी एक में पानी था, तो दारू से कीड़े मरते हैं। तो वही वाला है, पूरी जब सवाल पूछा है तो पूरा ढंग से उसका जवाब सुनिए। अगर आप एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, 3 से 5 दिन 8 दिन वाला व्यू, तो जब तक 1269 नहीं टूट रहा है, इन्फोसिस में एक बाउंस बैक बन सकता है 1338 रुपए तक, जो कि 10 डे मूविंग एवरेज है। अगर उसके ऊपर निकला तो फिर एक अनमिटिगेटेड लेवल 1350 1355 पे वहां तक जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो अभी कोई क्लैरिटी नहीं है, आईटी सेक्टर से दूर रहिए। अगर आप 2 से 3 महीने के ट्रेडर हैं तो आपके लिए अभी कोई ट्रेड इमर्ज ही नहीं हो रहा है। 15 दिन में 26% टूटा है। आईजीएल राइट ऑफ हम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि 4 हफ्ते में 49% गिरा था। यहाँ 15 दिन में 26% गिरा है, तो 3 4 6 महीने के लिए आज से राइट ऑफ कर रहे हैं। तो आप अपना टाइम फ्रेम डिसाइड कर लीजिए। 2 3 4 दिन 8 दिन का टाइम फ्रेम है, तो 10 डे मूविंग एवरेज कैचअप होने तक 1338 तक जा सकता है। अगर साइडवेज रह गया तो मूविंग एवरेज नीचे आके कैचअप हो जाएगा। अगर पुल बैक दिया तो 1338 तक जा सकता है। तो एक अपॉर्चुनिटी है, 10-12 रुपए का यहाँ पे रिस्क है। 1280 का स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे लगा के अगर ट्रेड करना है तो 1330-38 तक कर लीजिए। बट ये स्कैल्प ट्रेड है, स्कैल्प ही रखिए इसको। फिर मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, फोर्सफुल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनने की जरूरत नहीं है। चलिए ये बात है। यहाँ पर रियल रॉयल करके एक हमारे दर्शक हैं, कह रहे हैं विपुल बेटा, IFCI अंशुल बेटा ने बाय कॉल दिया था, अब क्या करें? चाचा जी मैं पूछ लेता हूँ कि अंशुल जी की तरफ से जो IFCI दिया गया वो क्या करना चाहिए? तो ये रियल रॉयल जी है। अंशुल सर खाली लेवल अगर आप बता दें फिर मैं जाऊँ रचित सर के पास। ये तो मतलब दर्शक भी अद्भुत हैं। अंशुल सर क्या टिप्पणी करेंगे? सिर्फ लेवल। पहले एक सवाल रहेगा, ये आपको कैसे पता कि चाचा ही है, नाराज फूफा आप नहीं है? हाँ मतलब जो भी हो वो लंबा हो जाता है सर, वो समय बर्बाद हो जाता है। इस चक्कर में मैंने चाचा बोल दिया, वरना तो वैसे तो मैं पापा बोलने वाला था, लेकिन मैंने कहा नहीं पापा तो कैसे बोल सकते हैं, तो चाचा जी सही काम चला लिया। तो जी सर। नहीं, कई शादी में बड़े पापा भी नाराज हो जाते हैं। यार IFCI पे वापस लौटते हैं, 5860 के नीचे क्लोज होता है तो स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। 5860 के ऊपर वापस से आके क्लोज करता है तो कॉल एक्टिव रहेगा। ठीक, ये बात चल निकल के आई है। और इस बीच अगली टिप्पणी जो है वो चलते हैं रचित सर के पास। रचित सर काफ़ी ज़्यादा OMCs को लेकर के क्वेरी है। OMCs पे खासतौर से IOC और HPCL 2 ले लेते हैं अभी के लिए, क्या व्यू लेना चाहिए? और जो काफ़ी लोग प्रॉफिट में भी थे, बीच में काफ़ी अच्छी रैली भी रही, क्या एग्जिट करके पूरी तरह वहाँ से निकल जाना चाहिए अब? क्योंकि अभी क्रूड को लेकर के क्या आपको भविष्य आप देख रहे हैं? सर क्लियर केस है। देखिए OMCs के सुख भरे दिन बीते रहे भैया, दुख भरे आयो रे। और प्रॉब्लम बहुत लंबी होने वाली है OMC के लिए, जर्नी लंबी है। IOC में मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा प्रॉफिट है। जिनके पास IOC में प्रॉफिट है वो उस प्रॉफिट को 172 के स्टॉप लॉस के साथ हाई लेवल्स पे जहां बुक करना चाहें बुक करें। हिंदुस्तान पेट्रोलियम ऑलरेडी अंडर परफॉर्म कर रहा है, पेन पॉइंट और बढ़ सकता है जब ये 416 रुपए के नीचे मेंटेन होगा। एक्सट्रीम पेन पॉइंट होगा, हायर लेवल्स पे एग्जिट की अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। जो स्टॉप लॉस आपको दिया है वो स्टॉप लॉस सिर्फ इसलिए सुझाया है कि उसके नीचे बंद हो, अगले दिन मेंटेन करे, फर्स्ट हाफ में निकल जाएगा। ऐसा पेन पॉइंट हम देख नहीं पाएंगे आगे। ध्यान दीजिए भाई साहब इन तमाम चीजों को लेकर के। एक चीज और, अगर सर आप मुझे 10 सेकंड दे दें, एक हाँ। चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा। फाइनेंशियल सेक्टर, बैंकिंग के लिए एक और बड़ा थ्रेट UAE की तरफ से भी ना अभी कुछ स्टेटमेंट आ रहे हैं दैट दे आर इंटरवीनिंग, इंटरसेप्टिंग सम ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। ये न्यूज हम और डिस्कस कर लेंगे, बट UAE का ये जो स्टेटमेंट है ना, क्योंकि वो मिसाइल अटैक नहीं करेंगे, वो फाइनेंशियल मार्केट्स और फाइनेंशियल सिचुएशन पे अटैक करेंगे। थोड़ा कॉशियस होकर रहिएगा। ठीक सर, चलिए तो ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और ज्योति जी कह रहे हैं रेगुलर व्यूअर हूँ और मार्केट में बोनस सबसे अच्छा लगता है, रिटेल गरी की राह है
क्योंकि रचित सर का एडवाइस सुन के अंशुल सर का प्राइस पॉइंट पे एंट्री लेते हैं और अंबाला मैम के टारगेट का वेट करते हैं। चलिए ये बात है यहाँ पर। ज्योति सिंह जी कह रहे हैं विपुल जी फूफासियल क्राइसिस आ गया है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अच्छा, एक मैम आपके लिए सवाल आया है अंबाला जी के लिए। अंबाला मैम, जो कल मतलब अब मुझसे मिस हो गया एक्चुअली, जो कल आपने 2-3 शेयर पे बोला था, तो वो कह रहे थे क्या छोटे शेयरों में जो कल आपने बात की थी वो आज लागू होगी या नहीं, क्या, या फिर जो, क्योंकि उसके बाद अब क्या अभी थोड़े दिन का वेट करें? 1-2 शेयरों पे जो बात हुई थी, क्या व्यू रहेगा आपका? संक्षिप्त टिप्पणी। आप बोल बहुत अच्छा रही मैम, लेकिन आवाज़ हम तक नहीं आ रही। अब आई आ गई। ओके, तो जिस रेंज में बाइंग सजेस्ट की है उस रेंज को आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि वही रेंज जो पूरा एक्सपेक्टेड था कि निफ्टी को 24,300 आना है, तो वो मेरे दिमाग में था ऑलरेडी कि स्टॉक कहां तक जा सकते हैं। तो जितने भी वो स्टॉक्स डिस्कस हुए थे उसी रेंज में आप बाइंग टारगेट प्लान कर सकते हैं। बाइंग रेंज का ध्यान रखिए, रेंज वही होनी चाहिए, दैट मींस वो रेंज ट्रेड होनी चाहिए। गैप डाउन केसेस को अवॉइड करना है, जब तक कि रेंज ट्रेड ना हो तब तक वेट कर जाइए। ठीक। अच्छा, ये जो दर्शक नहीं देख पाए हों उनको बता दें कि छोटे शेयर ऊंची छलांग, रचित सर आपकी अनुपस्थिति थी तो इस बार कमान जो है अंबाला मैम ने संभाली थी, और अंबाला मैम ने छोटे शेयर जो है काफ़ी धुआंधार तरीके से, उन्होंने भी काफ़ी शानदार शेयरों पे जैसे हम लोग बातचीत करते हैं उसी तरीके से बातचीत की। एक बार अगर स्क्रीन पर हम ला सकते हैं तो एक बार दिखा दीजिएगा, या आगे दिखा देंगे। जो है जिन लोगों ने नहीं देखा है वो जा करके देख सकते हैं, और करीब जैसा कि हर बार हम करते हैं 40 मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर, और मैंने अंबाला मैम को कल ये मैसेज भी किया था। अच्छा। द बेस्ट ऑल्टरनेटिव, द बेस्ट सब्स्टिट्यूट, द बेस्ट चेंज ऑफ चेयर दैट यू कुड एक्चुअली लुक फॉर, क्योंकि जो हम लोग कवरेज रखते हैं वो टेक्नो फंडा इतना ज्यादा होता है, और अंबाला मैम की महारत है उसमें, नो डाउट अबाउट इट। तो वो रिप्लेसमेंट जो था ना, आपने बिल्कुल रेप्लिकेट जो किया, वो सर शो में भी देखने को मिला है। और अच्छा, आपने देख भी लिया? अरे सर, सारी जगह नजर रहती है, अच्छी व्यूअरशिप है, कमेंट सेक्शन, क्योंकि मैं तो कमेंट्स पढ़ता हूँ, और कमेंट सेक्शन में भी जाके अच्छा रिस्पांस था। तो सर कूडोज, बहुत अच्छा शो गया, और अंबाला मैम से बस एक विनती रहेगी, आगे भी कभी छुट्टी पे जाऊं तो कोशिश करिए। वो एक सर फिल्म आई थी शान, अब पता नहीं आप लोगों ने देखी कि नहीं, है ना, अमिताभ बच्चन, शशि कपूर। हाँ, तो उसमें मतलब वो एक गाना है, नाम अब्दुल है मेरा, सब पे नजर रखता हूँ, तो वो आपके लिए ही मुझे लगता है बनाया गया, चौतरफा निगाह रखते हैं। बाजू में इसके लिए आपको अभी मैं भूल नहीं पा रहा था, बार बार बोलते हैं सर, हम इन लोग को बार बार बीच में बोलते हैं, दोनों लोगों को मत बोलिए। शो के बाद में लिटरली मैं इनको डांटता भी हूँ। अभी ये बोला कि इसको ताक झांक की आदत भी कहते हैं। अभी मैंने इसको डांटा इस चीज बहुत शानदार ताक झांक की आदत। ऐड कर देता हूँ सर, हाँ। कि तेजस की जब बात हो रही थी ना, तो तेजस पे अंशुल भाई ने भी कॉल दी थी, और वो भी रिकॉर्डिंग हाँ, थी। बिल्कुल, ताक झांक की आदत बोलिए या एनालिसिस का एक तरीका बोलिए, कि एनालिसिस इस तरीके से किया जाता है कि मार्केट पे भी नजर रहती है, फूफा चाचा मामा पे भी नजर रहती है, और अपने संगे साथियों पे भी नजर रहती है कि कौन क्या कैसे क्या कर रहे हैं। तो सर आदत है, अब क्या करूं। बहुत शानदार सर, अच्छी बहुत शानदार आदतें हैं आप लोगों की। और अब जरा बात कर लेते हैं अगला नंबर है किसका, एक तो बातचीत में मैं भूल जाता हूँ, मुझे लगता है रचित जी आपसे बात नहीं हुई ना अभी, आपका ही नंबर है शायद सर। ओएमसीज पे मैंने तो बात, अच्छा हाँ, अंशुल जी का नंबर होगा फिर। अंशुल सर बताइए सर, जरा मैं भूल गया थोड़ा सा, तो मुझे माफ़ी चाहेंगे, वो बातचीत में थोड़ा सा दबाव थोड़ा सा बढ़ गया था। मुथूट फाइनेंस पे आप बातचीत कर लेते हैं। अंशुल जी बताइए आप, और फिर प्रदीप सर के पास चलते हैं। सर मुथूट फाइनेंस हो या ये दूसरा कौन सा था, मन्नापुरम। मुथूट फाइनेंस में बॉक्स का ब्रेकडाउन के आसपास खड़ा है, तो अभी क्लियर व्यू नहीं है। या तो 3350 के नीचे क्लोज कर दे तो फिर 2800 की तरफ बढ़ जाए, या यहाँ पे कोई क्लियर बुलिश एविडेंस दे तो वापस से ऊपर चलने लगे 4078 तक। तो मेक और ब्रेक पॉइंट पे 2-3 दिन का समय दे दीजिए, एकदम क्लियर हो जाए कि नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, तब ट्रेड बनेगा। फिलहाल मेक और ब्रेक लेवल पे है, तो यहाँ पे चॉपीनेस ज्यादा है, दोनों साइड स्टॉप लॉस कटने की पॉसिबिलिटी हाई है, तो आई वुड अवॉइड। मैं यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं लेना चाहूंगा। हालांकि डेली पे 10, 20, 50 एक दूसरे के नीचे है तो बेरिश सिग्नल है, वीकली पे 10, 20, 50 एक दूसरे के ऊपर है तो बुलिश सिग्नल है। तो मूविंग एवरेज से भी कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, प्राइस एक्शन पे भी नहीं है, मैं अवॉइड करूंगा इस समय।
मैं भी अवॉइड करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए ज़रा अशोक लेलैंड पे, ये हमारे दर्शकों की तरफ से आया। प्रदीप सर ज़रा ये बताइए, अशोक लेलैंड पे तो सवाल है, ऑटो पे क्या व्यू ले रहे हैं? क्योंकि हमने बातचीत तो समय नहीं था, काफ़ी कुछ समय ईरान इराक पे निकल गया, लेकिन जो है हाँ डेटा भी है, तो मैं चाहूँगा कि स्क्रीन पर, हाँ ठीक है, फरवरी में ऑटो सेल्स के नंबर आ गए हैं स्क्रीन पर। 10% बढ़ा है किया, रिनो 31%, JSW 24%, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 35%, टोयोटा किर्लोस्कर 20% के आसपास की ग्रोथ देखने को मिली है। ये टू व्हीलर्स में है जो है TVS मोटर्स 31। सर ऑटो को लेकर के डेटा चलता रहेगा सामने, लेकिन मैं समय बर्बाद ना करते हुए प्रदीप सर, ऑटो में कुछ अच्छा लग रहा है क्या आपको? देखिए, अशोक लेलैंड को लेके सर आपने बात किया था, ऑटो इंटर ऑटो एक्चुअली में मैं थोड़ा समझता हूँ कि अभी थोड़ा वेट करना चाहिए। अगर कुछ भी नीचे डीप मिलता है, डीप में एक्यूमुलेशन करने का सलाह रहेगा, ऑलरेडी बहुत चला हुआ है। इनफैक्ट अशोक लेलैंड के सर आप बात बोल रहे थे, देखिए 210 के आसपास का प्राइस अभी है। इनफैक्ट हमारे कवरेज में भी रहा है, हमने 130 135 से इसको स्टार्ट किया था बाई कॉल देना। मैं समझता हूँ कि जब ब्रेकआउट आया था, ब्रेकआउट आने के बाद ऑलरेडी स्टॉक 60% चला हुआ है, शॉर्ट टाइम में ही एक तरफा रैली था। तो कहीं ना कहीं अगर एक बार प्रॉफिट बुकिंग आता है तो हो सकता है करेंट जोन से 8-10% तो इजीली आपको नीचे मिलेंगे। तो फ्रेश बाई करने का सलाह इसीलिए नहीं है। अगर किसी का शॉर्ट टर्म भी हुआ है तो थोड़ा बहुत मैं समझता हूं कि कंसोलिडेशन होने दीजिए, उसके बाद बाई करना बेटर रहेगा। और जिनका भी व्यू थोड़ा शॉर्ट टर्म था, एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग भी करना चाहिए। एंड मार्क माई वर्ड, अगर आपका व्यू नेक्स्ट 6-8 महीना एंड उससे भी ज़्यादा है, देन यू शुड होल्ड डेफिनेटली। आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बने रहिए। आपको 7-8 महीना में आपको एक बार 245 250 आते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि एक तरफा 60% चलने के बाद मैं एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ एक बार प्रॉफिट बुकिंग। अगर वो प्रॉफिट बुकिंग आता है, फिर से यहाँ से बेस बनता हुआ दिखाई देंगे, तब जाके फ्रेश बाई करेंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी नहीं करेंगे, ठीक है। रवीश पटेल साहब कह रहे हैं, विपुल सर चाचा जी की बात तो कर ली, पर मेरी बात नहीं सुनते आप कोई डिफेंस, अभी कोई डिफेंस स्टॉक ले सकते हैं क्या? BL ले लिया है सर, आप ध्यान से देखते नहीं हैं। डिफेंस को लेकर के 3 बार टिप्पणी कर चुके हैं कि सेकंड सेगमेंट पे उसी पर बात होगी, तो आप कार्यक्रम में बने रहिए, तो आपके उस तरफ जो है मिल जाएंगे। निगाहें रहती हैं, हालांकि बहुत तेज़ी से फ्लो रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों की टिप्पणियों को पर निगाहें रहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और प्रदीप सर के बाद दोबारा जो है आते हैं रचित सर के पास। और आज यस बैंक क्यों जो है ट्रेंड में आता हुआ दिखाई दे रहा है? हालांकि ये भी हमारे छोटे शेयर ऊंची छलांग का हिस्सा रहा है। डेवलपमेंट तो ऐसा कोई आई नहीं है यहाँ पर, लेकिन आज के ट्रेंड में है। सर क्या व्यू रहेगा यस बैंक को लेकर के, रचित सर? सर देखिए, जिस तरीके से ये पोजीशन है ना, इसमें बस एक ही नेगेटिव वो आई थी, न्यूज आई थी कि सर इनका ना एक फॉरेक्स कार्ड चलता है, और उसकी चपेट में मैं भी आ गया था सर, बुक माई फॉरेक्स करके। और बुक माई फॉरेक्स में क्या हुआ, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हो गए थे। मेक माई ट्रिप आपको ये ऑफर करता है, येस बैंक बैक्ड है, तो सिक्योरिटी येस बैंक का एक वो होता है, और उसी कारण से कुछ कुछ हम और भी इसमें डाउनसाइड मूवमेंट देख रहे हैं, बट बहुत ज्यादा कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आएगा नहीं लगता। जब तक RBI कमेंट्री नहीं करता, RBI कोई पीनल एक्शन नहीं लगाता, इट इज जस्ट अ वन ऑफ। एंड मेजोरिटी ये कार्ड्स भी बैंकिंग सिस्टम के इंश्योरेंस का ही पार्ट होते हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं लग रही है। अगर RBI कोई बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप उठा ले तो कोई प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज यहाँ पे कोई बहुत हलचल होगी ऐसा नहीं लग रहा। क्या बात यस बैंक को लेकर के। इस बीच जरा हमारी जो टी स्प्लिट थी वो दिखा दीजिए, जो अभी हम बातचीत कर रहे थे। यस बैंक भी छोटे शेयरों में शामिल, और इस बार जिन लोगों ने नहीं देखा है, कल छुट्टी भी है मार्केट की, तो आप जा करके देख सकते हैं। इस बार रचित जी की तरह अंबाला जी की जगह अंबाला जी थी हमारे साथ, और लगातार जो है बहुत सारे शेयरों के साथ बातचीत करने के साथ साथ बहुत सारे ट्रेडिंग आइडियाज़ 3 या 4 हम लोगों ने 3 जो है शेयर किए हैं। वो कौन से शेयर हैं उसको आप जा करके देखिए, और अपनी टिप्पणियाँ देते रहिए। बहुत अच्छी अच्छी टिप्पणियाँ आप लोगों ने की हैं, और कोशिश ये करेंगे कि अगले जो हमारा जो भी अगला सेशन होगा उसमें हम आप लोगों की शिकायत और ज़्यादा एड्रेस कर पाएँ, यही हमारी कोशिश रहेगी। अच्छा, 2-3 मिनट बाकी हैं। मेरा सबसे अब एक सवाल एक ही रहेगा, मतलब इस सेगमेंट के लिए, कि सर अभी जो है इस बाज़ार में कौन से शेयर, खासतौर से कोई 1 या 2 या कोई सेक्टर आप सब लोग बताइए जिससे दूरी बना करके चलनी चाहिए, और फिर आप ही लोग बताइएगा। एक सवाल आप लोगों से वो रहेगा कि क्या कुछ खरीद सकते हैं या पूरी तरह कैश में रहना चाहिए। शुरुआत अंबाला मैम से करेंगे। अंबाला मैम, या फिर रचित सर से कर लेते हैं, रचित सर का नंबर भी था। रचित सर बताइए, अभी अवॉइड क्या करना चाहेंगे? पूरा बाजार पूरी तरह बेच करके रहें, कैश पे रहें, या कुछ 1-2 शेयर या कोई सेक्टर जिसको आप पूरी तरह कंप्लीट अवॉइड लिस्ट में रखेंगे? सर ये फॉल जितना स्टीप दिख रहा है, बॉटम बनते ही ये रिकवरी भी उतनी स्टीप होगी, वी शेप रिकवरी होगी।
तो मार्केट में पूरी तरीके से बाहर निकल जाना नहीं एडवाइजेबल है। क्या नहीं खरीदना है? आईटी बिल्कुल नहीं खरीदना है। क्या नहीं खरीदना है? बैंकिंग बिल्कुल नहीं खरीदना है। कहाँ प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए? ऑटो प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्या खरीदना है? अब उसमें जो बात आती है ना सर, क्या खरीदना है? सिर्फ वो चीज खरीदनी है जो कंप्लीटली इंडियन कंजम्पशन पे डिपेंडेंट है। जो क्लियर केस है वो दिख रहा है सर, एफएमसीजी। एफएमसीजी स्पेस को निबल करते रहिए आराम से। आईटीसी, ब्रिटानिया, ये आपको आने वाले समय में रिटर्न्स देंगे, सस्टेनेबल रिटर्न्स देंगे, हाई बीटा नहीं देंगे, बट आपका पैसा सेफ रहेगा। बहुत ज्यादा पेन पॉइंट इन पे नहीं आ सकता। ईरान, इराक जो भी हो रहा है वो अपनी जगह चलता रहेगा, हमारा कंजम्पशन मेंटेन रहेगा, जीडीपी नंबर सारे अच्छे लग रहे हैं। उसके साथ साथ डिफेंस सर, मैं वापस बोलूंगा, डिफेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेंस इज फ्यूचर। डिफेंस में फोकस कर लीजिएगा। और जब तक पीएसयू एक्सपेंशन नहीं स्टेटमेंट आता है तब तक प्राइवेट डिफेंस जो टेक्नोलॉजी और ड्रोन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, इन पे जरूर अपनी पोजीशन बना लीजिएगा। क्योंकि आज जो अब सिचुएशन बनती हुई दिख रही है, ड्रोन वॉर और एरियल वॉर बहुत ज्यादा होते हुए दिख रहे चलिए, डिफेंस को लेकर के अलग से चूंकि सेगमेंट कर रहे हैं तो इसको हम ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल में नहीं समझेंगे आपसे। अंबाला मैम, आपका व्यू अभी अवॉइड लिस्ट में क्या रखेंगे आप, और खरीदने के लिए क्या सलाह रहेगी? मेरी नजर में सिर्फ दो सेक्टर हैं फिलहाल के लिए। फाइनेंशियल सर्विसेज दूर रहो, एंड पीएसयू बैंकिंग से दूर रहो एक्चुअली, और दूसरा है ऑटो सेक्टर, इससे दूर रहिए फिलहाल के लिए। एक सेक्टर जो मुझे आज खरीदने लायक लगता है वो है फार्मा। फार्मा में खरीदारी आज भी कर सकते हैं। दूसरा, गिरावट के बाद जब निफ्टी आईटी आपका और गिर जाए, 29,000 पर आ जाए, वहां पर आप टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो जैसे स्टॉक्स को आईटी में खरीद सकते हैं। तो अभी निफ्टी आईटी आपका लगभग 30,500 पर है। 1,000 पॉइंट लगभग और गिरने दो, फिर आईटी में खरीदारी करना। तो टू बी स्पेसिफिक, सारे सेक्टर्स में से दो में बाइंग कर सकते हैं, जिसमें कि एक फार्मा है और एक आईटी है, लेकिन आईटी की कंडीशन बता दी है कब खरीदना है। बाकी गिरावट के लिए फाइनेंशियल्स, पीएसयू बैंक्स एंड ऑटो, इनमें बिकवाली करके चल सकते हैं। स्पेसिफिकली उन स्टॉक्स में जो बहुत अच्छा, जिनमें पुल बैक आया ही नहीं या फिर जो ओवर बॉट कंडीशन में आ चुके हैं, वहां पर गिरावट थोड़ी बढ़ेगी और वो एक हेल्दी पुल बैक होगा। ठीक, तो मतलब अभी तक जो जो सेक्टर आए हैं ना, ये तब इन पे रिकमेंडेशन आती हैं जब बियर मार्केट आया था। तो ये पूरी तरह के एफएमसीजी, फार्मा, पूरी तरीके से डिफेंसिव सेक्टर दो आ गए हैं। उफ, चलिए अंशुल सर और प्रदीप सर, आप दोनों को जाना भी है, तो पहले प्रदीप सर आपसे बता दीजिए और साथ में डिस्क्लोजर, आप क्या रखेंगे और क्या बेचेंगे? जी बिल्कुल सर, डिस्क्लेमर तो मेरा पहले ही मैंने दे दिया है। और मैं अभी ज़्यादा इग्नोर करने वाला हूँ कुछ ऑटोज काउंटर्स, कुछ अपना एविएशंस काउंटर, और जिस तरीके का आईटी इतना नीचे आया था, और आईटी नीचे होने के बाद अभी रिसेंटली ट्रम्प साहब ने, मतलब अंशुल जी का जो फूफा जी है, उन्होंने फिर से ये आप लोगों ने व्यक्तिगत फूफा बना दिया। मतलब वो तो उदाहरण के तौर पर वो कहते हैं कि जगत फूफा है, वो सबको नाराज कर रहे हैं। रचित जी भी कह रहे हैं अंशुल जी के फूफा, आप भी कह रहे हैं अंशुल जी के फूफा। मेरे व्यक्तिगत फूफा है सर, उनका F-16 रोज सुबह मेरी छत पे आता है। दोपहर को पराठे बन के जाते हैं गोभी के, और रात को उनको दाल ढोकली और खिचड़ी पसंद है, तो वो घी डाल के भेजी जाती है। रोज सुबह F-16 मेरी छत पे आती है उनकी। ओके, तो आई थिंक तो रचित सर, अगर कभी आप नेक्स्ट टाइम, तो रचित सर नेक्स्ट टाइम कभी आप डिनर करने आओ साथ में, तो AK-47 और एक पैंजर साथ में जरूर लेके आना। तो नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। जी प्रदीप सर। जी जी जी, आप देखिए, मैं समझता हूँ कि जैसे कि फार्मा में अभी भी मूव बाकी है। फार्मा से एक काउंटर है लुपिन। अगर हम लुपिन का चार्ट देखेंगे, ऑलमोस्ट कैप एंड हैंडल फॉर्मेशन हुआ है, ब्रेकआउट नहीं आया है, बस ब्रेकआउट आने वाला है। मैं समझता हूँ कि लुपिन आपको बाय करना चाहिए। आई थिंक हमारे रिसर्च डेस्क ने कॉल दे भी दिया है, नहीं दिया है तो हम देने वाले, डिस्क्लेमर है, हम थोड़ा मिड टू लॉन्ग टर्म का कॉल देने वाले। यहाँ पे आपको 3,000 के आसपास का टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। 2,050 के आसपास का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। और एक स्पेसिफिक स्टॉक्स लेके बात करूंगा। ऑलरेडी कंपनी का नाम है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। ये स्टॉक हमारा रडार पे 7,500 से आया है। टारगेट इसमें भी मेरा 15,000 के आसपास है। 10,320 के आसपास का प्राइस अभी भी है। यहाँ से भी आपको आप मूवमेंट आते हुए दिखाई देंगे। कंटिन्यूअसली हायर। टारगेट क्या बोला सर आपने? टारगेट सर 15,000।
आपको 15,000। 15,000 आते हुए दिखाई देंगे, मतलब करेंट जोन से मिनिमम 4,500 से 5,000 पॉइंट आपको आपको नेक्स्ट 1-1.5 साल मैक्सिमम 12 से 15 मंथ पे आते हुए दिखाई देंगे। एक स्टॉप लॉस मैं देना पसंद करूंगा, स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 8,500 के आसपास होना चाहिए। डिस्क्लेमर ऑलरेडी क्लाइंट को हमने ये सजेस्ट किया है, क्योंकि टारगेट बहुत लंबा है और मेरा व्यू भी इसमें थोड़ा लॉन्ग है, तो आप डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज को भी आप एक बार देख के जा सकते हो। जी अच्छा सर, जरा एक चीज़, जरा इसका स्टॉप लॉस बता देंगे क्या? एक बार हम चाहें तो एक बार दिखा दें डायनामेटिक। 8,000, हाँ, जी 8,500 पे रहेगा स्टॉप लॉस, टारगेट रहेगा 15,000। चलिए 8,500, ये थोड़ा सा क्लियर कर देना। मतलब इस बाज़ार में कहीं से कोई खरीदारी की बाय कॉल आ गई है तो उसको क्यों मिस। डायनामेटिक टेक्नोलॉजी के नाम से है, जरा एक बार सर्च कीजिएगा पीसीआर की टीम, DYNAMATIC। डायनामेटिक टेक्नोलॉजी में खरीदारी करने की सलाह है। 10,326 के आसपास का लेवल, 8,500 का स्टॉप लॉस, टारगेट 15,000 के जो है यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तब तक सर्च करते रहिए, जैसे आए इसको स्क्रीन पर शेयर कीजिए। तब तक अंशुल सर की राय ले लेते हैं। अंशुल सर। सर देखिए, प्रदीप ने कहा AK-47, तो मैं ये कहूंगा AK-47 तो नहीं, लेकिन रचित ने जिस हिसाब से डराया है, पजामा फटने की आवाज आई है, बाकी आवाज तो नहीं आई। डायपर जरूर साथ में रखिएगा ताकि कुछ 19-20 ना हो जाए। दूसरा, लगभग सैटरडे के वेबिनार से आपको ये क्लियर हो गया होगा, मैं शॉर्ट टर्म ट्रेडर हूं, तो मैं मार्केट को सेक्टोरियली बहुत कम देखता हूं, अनलेस कोई सेक्टोरियल इंडाइसेस देख लिया अलग बात है। मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ, रिलेटिव वीकनेस पे ट्रेड करता हूं, तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर, जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है वहां पे लॉन्ग, जहां रिलेटिव वीकनेस है वहां पे शॉर्ट रखूंगा। तो ये रेलवे डिफेंस वाले PSU काउंटर्स हो गए, या अभी IT हो गया, तो इन सब में पुल बैक्स पे शॉर्ट देख सकता हूँ। बाकी रिलेटिव स्ट्रेंथ वाले काउंटर्स पे लॉन्ग प्ले करना मेरे को ज्यादा पसंद है, क्योंकि आप जब मंथली चार्ट लगाएंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो ओवरऑल ट्रेंड आपको ऊपर ही का दिखेगा। शॉर्ट टर्म वीकनेस इधर उधर आती है और वो बहुत जल्दी से रिकवर भी हो जाती है, चाहे वो हमने रशिया वॉर देखा हो या उसके पहले कोविड देखा हो। कोविड में तो पूरी सप्लाई चेन डिसरप्शन की बात थी कि सालों लग जाएगा बनाने में, और 4 महीने में बाजार ऑल टाइम हाई लग गया था। तो मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ पे ही फोकस करूंगा। 4-6 काउंटर बता जा रहा हूँ, ये नहीं कि आप तुरंत कूद के घुस जाएं, बट एक्यूटास हो गया, अनुरस हो गया, KEI हो गया, फिन केबल हो गया, एस्ट्रल हो गया, CP प्लस हो गया, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC हो गया, IDBI हो गया, श्रीराम पिस्टन हो गया। इन सब में बड़े बड़े बेस बने हैं, बड़े बेस से ब्रेकआउट सस्टेन हो रहे हैं। यूनियन बैंक आपको याद ही होगा, 150-60 रुपए से 200 रुपए आ गया। डिप में वो मिलेगा तो वापस यूनियन बैंक ट्राई करेंगे। फिलहाल IDBI अपने बेस से बहुत ज्यादा दूर नहीं निकला है, 103-104 रुपए से 114-15 ही हुआ है, तो वहां भी अपसाइड मिल सकती है। तो स्ट्रैटेजी क्लियर है, क्योंकि दर्शक भी आपके 3 से 5 दिन, मतलब 2-2 रुपए में घबरा जाते हैं, तो 3 से 5 दिन वाले प्लेयर ही हैं, तो बहुत लॉन्ग टर्म के प्लेयर हैं भी नहीं, तो उस पर बात करने का कोई मतलब भी नहीं। तो क्लियरली 3 से 5 दिन वाले आपके दर्शक हैं, 3 से 5 दिन वाला मैं प्लेयर हूं, तो उसी स्ट्रैटेजी पे फोकस रखेंगे। ये कुछ नाम है जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है, रेलवे डिफेंस PSU, इनमें रिलेटिव वीकनेस है, बारिंग BEL और MTAR टेक, ये 2 में रिलेटिव स्ट्रेंथ है। बट चूंकि सेक्टर में वीकनेस है, BEL अवॉइड करेंगे, MTAR टेक में लॉन्ग, हम जैसे भी टाइटनेस से ब्रेकआउट आता है MTAR टेक में लॉन्ग प्ले करते हैं, तो एक MTAR टेक और इसमें ऐड कर सकते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। बट ओवरऑल वीकनेस है तो उस सेक्टर को अवॉइड करेंगे, और ये काउंटर्स हैं जहां पे रिलेटिव स्ट्रेंथ है। फिर एक बार नाम रिपीट कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा बैक बटन दबा के धीरे धीरे नोट कर लीजिएगा, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। अनुरस, KEI, फिन केबल, एस्ट्रल, एक्यूटास, CP प्लस, आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, IDBI, श्रीराम पिस्टन, ये चंद काउंटर है जहाँ क्लियर रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो टाइटनेस से जब भी ब्रेकआउट आए, जो सैटरडे के वेबिनार में हमने डिस्कस किया था, टाइटनेस से जब भी ब्रेकआउट आए, इन स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए, आपको 8-10% की फटाफट वाली मूव मिल जाएगी। अंशु सर, आज की चर्चा में जुड़ करके तमाम शेयरों पे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रदीप जी भी हम चले गए शायद, प्रदीप जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले इस सेगमेंट में माफ कीजिएगा, डिस्क्लेमर, ओ सॉरी जी जी, जो एक आप वो फोटो चला दीजिएगा। बाकी जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं, कोई भी जी, जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है। रिलायंस मेरे पास है, आज रिलायंस मैंने बाई भी किया है, पुट शॉर्ट भी की है, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, तो रिलायंस पे कोई सलाह नहीं है। बाकी जो भी स्टॉक डिस्कस किए हैं, कोई भी मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, लेकिन दर्शकों को मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अपने क्लाइंट्स को, तमाम जगह जो राय आपको दी है वही राय सभी को दी है। ठीक। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, कईयों के पास लॉन्ग हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंबाला मैम कुछ ऐड करना चाह रही है? अंबाला मैम ऐड कीजिएगा, और साथ ही साथ इस सेगमेंट को समाप्त करें उससे पहले ग्रो का आप लोग कह रहे हैं स्टॉप लॉस हिट हो गया, क्या बाहर निकले या बने रहना चाहिए? ग्रो पे आपका व्यू, और इसी के साथ इस सेगमेंट को समाप्त करेंगे, और अपनी बात आप जो कहना चाह रही हैं कह सकती हैं जी।
मैं बस ग्रो के लिए ही कह रही थी कि ग्रो 160 ट्रिगर्ड हो गया, एग्जिट योर पोजीशंस।